30 डेज एसईओ चैलेंज का 15th वीडियो। और हम बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी इससे पहले शूट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 14 वीडियो शूट कर चुके हैं, जिसमें हमने एसईओ को बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले 30 डेज एसईओ चैलेंज के बचे हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ पाए, और जो पुराने वीडियो शूट हो चुके हैं उसको जाके आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब ये कि हम लोग अपनी एसईओ एक्टिविटीज के लिए, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए एक और एक्टिविटी यूज करते हैं जिसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज गाइड, मतलब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल ऑफ पेज एसईओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑफ पेज एक्टिविटी जो है वो बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम डिफरेंट वेबसाइट पे अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, उस पर जाके अपनी वेबसाइट के लिए अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं, ताकि वहां से ऑडियंस क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आ पाए। या अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो वी आर क्रिएटिंग द पिलर्स फॉर आवर वेबसाइट, मतलब हम लोग डिफरेंट वेबसाइट पे जाके पिलर्स क्रिएट करते हैं विद बैकलिंक, विद हाइपरलिंक, ताकि जब कोई विजिटर उस वेबसाइट पे जाए और वहां पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे विजिट करे तो हमें ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए। दिस इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। अब अगर मैं ऑफ पेज एसईओ की थोड़ा सा और बात करूं तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऑफ पेज एसईओ इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन। मतलब अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे ज़्यादा ट्रैफिक और ज़्यादा रिजल्ट देने के लिए जो एक्टिविटी अदर वेबसाइट पे जाके की जाती हैं वो सारी ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज़ में आती हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी का मतलब सेम जो मैंने अभी बताया आपको, कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं जो वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक ऑलरेडी है, जिस पर ऑलरेडी ओशन ऑफ ट्रैफिक है। उन वेबसाइट पे जाके हम अपनी वेबसाइट के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और कीवर्ड्स लिखकर हाइपरलिंक लगा के अपने वेबसाइट्स के कंटेंट को प्रमोट करते हैं, ताकि जब कोई उस वेबसाइट पे विजिट करे और अगर उसको ये कंटेंट रिलेवेंट लगता है या अगर वो इस सर्विस के लिए देख रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका एक एसईओ एजेंसी है और आपने एक वेबसाइट पे जाके लिखा कि एसईओ इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रमोट योर बिजनेस, और जो भी आपने लिखा उसके लिए, तो अगर किसी को अपने बिजनेस को प्रमोशन के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर वो इस कंटेंट को देखता है तो वो उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे मूव कर जाएगा और वो आपकी वेबसाइट के सारे प्लान्स, प्राइस और आपकी वेबसाइट में कौन कौन से प्रोडक्ट ऑलरेडी आप कर रहे हैं, कौन कौन से क्लाइंट हैं आपके, वो सारी चीज़ें देख सकता है। और अगर उसके बाद उसको आपके ऊपर ट्रस्ट आता है तो डेफिनेटली वो विजिटर आपसे कॉल करके कनेक्ट भी करेगा और हो सकता है आपसे प्रपोजल लेके डील क्लोज हो भी जाए। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो लिंक बिल्डिंग में आती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट के लिए लॉन्ग आर्टिकल, ब्लॉग्स लिखवाते हैं और उन ब्लॉग्स में हम लोग बात करते हैं अपनी सर्विस के बारे में डिटेल में, और उस कंटेंट के बीच में इमेजेस भी लगाते हैं, कीवर्ड्स भी लगाते हैं, हैशटैग भी लगाते हैं, और एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं जो एसईओ फ्रेंडली हो और प्लेजराइज्ड फ्री हो, मतलब यूनिक कंटेंट हो। इस तरह के कंटेंट को जब हम डिफरेंट साइट पे, जिन साइट पे ब्लॉग पोस्टिंग होती है या फिर जिन साइट पे ऑलरेडी लोग अपना ब्लॉग लिखते हैं, अगर उन साइट पे जाके हम लोग ब्लॉग पब्लिश कर देते हैं तो उस ब्लॉग पे ऑलरेडी ट्रैफिक है जो आपके ब्लॉग को पढ़ता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आपके लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे विजिट कर जाता है। तो ये भी एक तरह का ऑफ पेज एक्टिविटी ही है, बट इसमें हम लोग लॉन्ग कंटेंट पे काम करते हैं जिसे हम बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इससे सोशल मीडिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया मतलब नॉर्मली लोग जानते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, बट जब हम बात करते हैं एक फुल प्रूफ सोशल मीडिया की तो हमारे पास मोर देन 30+ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सबको पता है, वीके, एब्सेंस, गैप, टम्बलर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर हम ऑलरेडी काम करते हैं। तो जब हम किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे, डिफरेंट सोशल मीडिया पे जाके क्रिएटिव, बहुत अच्छा क्रिएटिव ग्राफिक्स हमें बनाना चाहिए और उसे उठा के हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना चाहिए विद टाइटल, विद टैग्स, विद हैशटैग, विद कीवर्ड्स, विद वेबसाइट यूआरएल, और अगर हो सके तो अपना नंबर भी, ताकि वहां से भी आपको विजिबिलिटी मिलनी शुरू हो जाए। तो ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है और ये भी ऑफ पेज एसईओ में ही काउंट होती है।
देन और आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंसर आउटरीच। इन्फ्लुएंसर आउटरीच बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत अच्छा उनका फ्रेंड फॉलोइंग है। उनकी अगर हम हेल्प लेते हैं तो बिजनेस को एक बहुत जल्दी जे कर्व हाइक मिल जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करिए आपका एक ब्यूटी प्रोडक्ट है या आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और कोई एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है जिसके पास मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो अगर आप अपना ब्यूटी प्रोडक्ट उस इन्फ्लुएंसर से बात करके बोलते हैं कि आप अपने एक वीडियो शूट करिए और उसमें आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताइए और बोलिए कि इस प्रोडक्ट को मैं यूज़ करती हूँ और अच्छा प्रोडक्ट है, तो अगर वो इस तरह का एक वीडियो बना के डाल देती हैं और उसके पास मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो ये मान के चलिए जब वो इस तरह का वीडियो शूट करके डालेंगी तो उनके जो 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो तुरंत ही इस प्रोडक्ट के बारे में जानकर इस प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च करना शुरू करेंगे। और अगर वो प्रोडक्ट आपका है और आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी लिस्टेड है तो वहां से आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। कई बार वो इन्फ्लुएंसर आपकी वेबसाइट का नाम भी बोल देते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो www.xyz.com पर जाके ये परचेज कर सकते हैं। तो वहां से बहुत अच्छा रीच आपको मिल जाता है। 1 मिलियन अगर उनके फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन का मैं बोलता हूं, अगर आपको 20-30% भी ट्रैफिक मिल गया तो उतना ट्रैफिक मिल गया जितना शायद आपको एक दिन में कभी नहीं मिला होगा। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। देन नेक्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में जब हम बात करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, सोशल मीडिया पे ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स इमेज को क्रिएट करना और पोस्ट करना, तो ये आपका कंटेंट मार्केटिंग में आता है, जहां पर आप कंटेंट पे ज्यादा काम करते हैं। राइट ऑडियंस के साथ आप करेक्ट कंटेंट शेयर करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। दिस इज कॉल्ड द कंटेंट मार्केटिंग। इसमें एक और पॉइंट आता है वीडियो मार्केटिंग। अभी जैसे आप देखेंगे, एक हाल ही में जो रिसर्च हुआ है जिसमें बताया गया है कि अभी जो फोकस लेवल है, जो अटेंशन लेवल है, वो बहुत कम हो गया है। एक टाइम था जब लोग ब्लॉग रीड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, कंटेंट को पढ़ के ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उसको जानने में, लेकिन अभी जो ऑडियंस है, जो 21st सेंचुरी की ऑडियंस है, वो बेसिकली चीज़ों को देखना, विजुअलाइजेशन को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर आपको ये जानना है कि किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है या इस प्रोडक्ट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लोग गूगल पर जाके उसको सर्च करके पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें और उसका विजुअलाइजेशन और उसके बारे में वीडियो देखें। तो वीडियो जो कंटेंट है वो आने वाले टाइम में बहुत बूम करेगा और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो देखकर चीज़ों को समझना पसंद करते हैं, ना कि कंटेंट को पढ़कर। तो वीडियो मार्केटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है ऑफ पेज एसईओ के बारे में, जहां पर आप अपना कंटेंट वीडियो के माध्यम से लोगों से शेयर करते हैं। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, तो ये भी एक वीडियो मार्केटिंग ही है, जहां पर मैं आपको कंटेंट बोल के, शूट करके बता रहा हूं, ना कि एक ब्लॉग लिखकर बता रहा हूं। तो अगर आप भी ऑफ पेज एसईओ में इस एक्टिविटी को यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ये चीज़ कैसे करते हैं ये हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ पूरा ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मैं केवल आपको उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में, प्रैक्टिकल नॉलेज। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल बुकमार्किंग। सोशल बुकमार्किंग का मतलब होता है बुकमार्क योर कंटेंट। मतलब ऐसी बहुत सारी बुकमार्किंग की वेबसाइट हैं जहां पर आप अपने कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो वहां पर भी हमें अपने वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट को शेयर करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द बुकमार्किंग एसईओ एक्टिविटीज। ये भी एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। देन नेक्स्ट एक्टिविटी है ऑनलाइन रिव्यू एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट। देखिए, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट और ब्रांड प्रोटेक्शन, ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब हम किसी भी बिजनेस के लिए काम करते हैं और उसके ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसके गूगल रिव्यूज़ को मैनेज करें। गूगल रिव्यूज़ को मैनेज करना मतलब ऐसा नहीं कि आपने उठा के फेक रिव्यू डाल दिया और हो गया मैनेजमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, ये बिजनेस ओनर की तरफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी बिजनेस में डील करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो उस केस में आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आपका प्रोडक्ट जिस कस्टमर के पास जा रहा है वो उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, वो उस कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, वो उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करे। ना कि ऐसे कि आपने किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट सेल कर दिया और बाद में वो उसे लेकर आपको बैड रिव्यू दे रहा है। प्लस अगर कोई बैड रिव्यू दे भी रहा है तो आपका एक और फर्ज बनता है कि आप उससे 1-on-1 डिस्कस करके उसको ये चीज़ जरूर समझाएं कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो आपको बैड रिव्यू नहीं होना चाहिए। मतलब अपने बिजनेस का रेपुटेशन आपको पूरा मेंटेन करके चलना है ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप किसी के साथ कोई भी फ्रॉड या चीट ना करें, ताकि लोग आपके बिजनेस के बारे में गलत
चीज़ों को बोलना शुरू ना करें। ये सारा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में आता है। इसके लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो फीडबैक ले उनसे, उनको गाइड करे कैसे ये प्रोडक्ट यूज़ करना है, या फिर ये आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपका कस्टमर आपसे ऐसी रिक्वायरमेंट रख रहा है जो आपका प्रोडक्ट उसको फुलफिल नहीं करता, तो अगर आप क्लियर उसको मना कर देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट आपके लिए ठीक नहीं है, आप इसको मत लीजिए, वो भी आपका ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में ही आता है, जहां पर कस्टमर बहुत खुश होता है कि आपने खुद उसको मना किया कि ये प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, बल्कि ये प्रोडक्ट मेरा इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। तो भी कस्टमर आपसे काफ़ी खुश होगा, और वो भले ही ना ले आपसे आज प्रोडक्ट क्योंकि आपने मना कर दिया, बट जो बेनिफिट्स हैं आपके प्रोडक्ट के, उस रिक्वायरमेंट को अगर कोई भी उसके नोन में देख रहा है तो वो आपको ईजिली रेफर कर देगा। तो ये भी ब्रांड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस का पेज आपने देखा होगा, जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप गूगल पे जाके लिखिए क्वालिटी जोन इन्फोटेक, तो आपको राइट साइड में एक हमारा गूगल माई बिजनेस का पेज दिखाई देगा, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये गूगल माई बिजनेस पे आप डेली बेसिस पे जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, वैसे गूगल माई बिजनेस में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। वहां से भी आपको कॉल, आपको मैसेज, आपको डायरेक्शन अगर किसी को देखना है तो वो आपके गूगल माई बिजनेस के थ्रू कितने लोगों ने आपके बिजनेस को देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, वो सारा रिपोर्ट वहां पे मिलेगा। तो वहां से भी आपको एक अच्छा ऑडियंस देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छा बेनिफिट जो है गूगल माई बिजनेस का वो ये है कि आप जिस लोकेशन के लिए इसको रजिस्टर करते हैं, सपोज आपका ऑफिस नोएडा में है और आपने नोएडा में गूगल माई बिजनेस अपना रजिस्टर कर लिया, तो गूगल ऑटोमेटिकली नोएडा की लोकेशन में आपके गूगल माई बिजनेस की विजिबिलिटी इंक्रीज कर देता है, जहां से आपको अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो गूगल माई बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ पेज एसईओ मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज ऑनलाइन रिव्यू प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन रिव्यू की जब हम बात करते हैं, गूगल के अलावा भी बहुत सारे रिव्यू देने वाले प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ग्लासडोर है, ट्रू रिव्यू है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पर जाके लोग रिव्यू देते हैं। तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको चाहिए कि आपके पास हमेशा पॉजिटिव रिव्यू रहें। रिव्यू पॉजिटिव तभी हो सकते हैं जब अपने कस्टमर्स के साथ आप चीट नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन रिव्यू प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपका रिव्यू अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपके आने वाले नए कस्टमर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जब कोई नया कस्टमर आपके फर्स्ट टाइम रिव्यू पढ़ता है, तो वो फर्स्ट टाइम रिव्यू पढ़ने के बाद ही अपनी एक मेंटलिटी डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपके रिव्यू पढ़ के उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, तो वो लेगा ही लेगा। अगर आपके रिव्यूज पढ़ के उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट बन गया आपके लिए, तो आप कितना भी समझा लीजिए वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेने वाला। तो इसलिए आपके गूगल रिव्यू या आपके अदर प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज हमेशा अच्छे होने चाहिए। अपने कस्टमर के साथ हमेशा ट्रस्ट एक बिल्ड करिए। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज लोकल एसईओ। लोकल एसईओ की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है डायरेक्टरी सबमिशन। लोकल जो भी डायरेक्टरी की वेबसाइट हैं उन पर जाके अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करना चाहिए, ताकि लोकली आपके बिजनेस का अच्छा प्रमोशन हो और लोकली आपका बिजनेस की विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाए। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज लोकल लिंक बिल्डिंग। जैसे मैंने बताया, लोकल लिंक बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे लोकेंटो आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर भी अगर हम अपना बिजनेस का प्रमोट करते हैं या अपने बिजनेस के लिए एक बैकलिंक क्रिएट करते हैं, तो लोकेंटो बेसिकली लोकेशन वाइज ओपन होता है। आपने देखा होगा, अगर आपका बिजनेस नोएडा में है तो एक सब डोमेन बन के आता है वहाँ पे noida.lokento.com, राइट। तो ये बेसिकली लोकल सिटीज के साथ ये अलग अलग पेज बनाता है। तो अगर आप इस पर भी जाके अपना रजिस्टर करते हैं तो ये लोकल लिंक बिल्डिंग में काउंट होता है और यहाँ से भी आपको अच्छा ट्रैफिक देखने को मिल जाता है। इसी के साथ जैसे मैंने पूरा अभी बताया, इसका कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये है कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटी आपकी अपनी वेबसाइट पे ना होके बल्कि अदर वेबसाइट पे होती हैं। अदर वेबसाइट पे आप बैकलिंक क्रिएट करते हैं, अदर वेबसाइट पे पोस्टिंग करते हैं, अदर वेबसाइट पे आप कंटेंट शेयर करते हैं, और उन सारा कंटेंट का एक ही मोटो होता है कि वहां से विजिटर क्लिक करके उसे देखकर आपकी वेबसाइट पे मूव कर जाए। तो दिस इज ऑल एक्टिविटीज कॉल्ड एसईओ ऑफ पेज एक्टिविटीज। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सारे पॉइंट्स के प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल पे बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कमेंट है या कोई भी पॉइंट आपको लगता है जो इस वीडियो में आपको और जानना चाहिए या फिर डीप में जानना चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।